हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं गायत्री हमारे अपने चैनल फिटनेस फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है नाड़ी शोधन यानी अनुलोम विलोम, जो सामान्य लैंग्वेज में हम इसे बोलते हैं। आज हम ये समझेंगे ये क्या है, कैसे किया जाता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले नाड़ी शोधन का मतलब है प्यूरिफिकेशन ऑफ नर्व्स। जब प्यूरिफिकेशन ऑफ नर्व्स होता है तो पूरी बॉडी में जितने भी ब्लड वेसल्स हैं सब में ब्लड का जो संचार होता है वो प्रॉपर सुचारू रूप से होता है, जिससे हमारे ब्रेन सेल्स एक्टिव हो जाते हैं और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड अगर कोई डिजीज है तो वो भी दूर हो जाती है। जब ब्लड पूरी तरीके से सही तरीके से फ्लो करता है बॉडी में, तो अगर कहीं ब्लॉकेज है तो वो भी दूर होती है, यानी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी ठीक होती हैं। और ब्लड जब पूरी बॉडी में सही रूप से संचार करता है तो जॉइंट्स पेन भी ठीक होते हैं, क्योंकि ब्लड का कहीं थक्का नहीं बनता। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, केवल एक नहीं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल इम्बैलेंस को ये हमारा जो प्राणायाम है नाड़ी शोधन ये ठीक करता है। अब हमें सीखना है नाड़ी शोधन कैसे किया जाए। नाड़ी शोधन में हमारे शरीर में ऑक्सीजन का संचार प्रॉपर होता है, क्योंकि नॉर्मली जब आप श्वास लेते हैं तो बहुत छोटी छोटी श्वास लेते हैं। आप गौर कीजिए, चलते फिरते जो हमारा श्वास होता है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन जब हम नाड़ी शोधन करते हैं तो डीप इनहेल और लॉन्ग एक्सहेल करते हैं, जिससे कि हमारे लंग्स को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता है, हमारे एब्डोमेन एरिया को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता है, तो इंटरनल ऑर्गन्स का भी प्यूरिफिकेशन होता है। तो इस तरीके से अस्थमा भी आपका क्योर होता है, डिप्रेशन भी क्योर होता है। अब हमें इसे जानना है कि इसे करें कैसे। सबसे पहले तो आप सुख आसन में बैठिए। अगर आप वज्रासन और पद्मासन लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सुख आसन में बैठिए। आपकी बैकबोन सीधी होनी चाहिए, आंखें बंद, हाथ आपके आकाश की तरफ खुले हुए हैं। लेफ्ट हैंड आपका ज्ञान मुद्रा में होता है और राइट हैंड आपका विष्णु मुद्रा में होता है। तो पहले समझते हैं विष्णु मुद्रा क्या है। विष्णु मुद्रा बनाने के लिए आप इंडेक्स फिंगर को और मिडिल फिंगर को एक साथ नीचे पाम की तरफ ले जाते हैं और आपका रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर दोनों आपका ओपन रहता है। इस तरीके से विष्णु मुद्रा बनती है। जब आप एक नॉस्ट्रिल को बंद करते हैं, राइट नॉस्ट्रिल को, तो अपने थंब से करते हैं, और जब आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करनी होती है तो अपने लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर से करते हैं। इस तरीके से का आपका पोस्चर रहता है। विष्णु मुद्रा के अपने बेनिफिट्स हैं। विष्णु मुद्रा बहुत सारी बीमारी को क्योर करने के लिए सजेस्ट की जाती है कि 10 मिनट अगर आप विष्णु मुद्रा करेंगे तो आपको अगर कोई भी किसी तरह की समस्या है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, माइग्रेन है, हेडेक है, अस्थमा है, इन सारी प्रॉब्लम्स में आपको धीरे धीरे सुधार होगा अगर आप विष्णु मुद्रा बनाकर बैठते हैं 10 मिनट डेली। हम जब नाड़ी शोधन के लिए श्वास लेते हैं तो एक अनुलोम और विलोम, अनुलोम का मतलब लेना और विलोम का मतलब छोड़ना, यानी हमने श्वास लेना है और श्वास छोड़ना है। इसी प्रक्रिया को हमें सीखना है कि कैसे लिया जाए और कैसे छोड़ा जाए। जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आप देखते हैं आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिवेटेड होती है। चंद्र नाड़ी कहते हैं बाईं तरफ से नासिका से श्वास की गति होना। आप श्वास छोड़ के देखिए तो या तो आपकी बाईं तरफ से होगी या आपकी दाईं तरफ से होगी। जब बाईं तरफ से है तो इसका मतलब आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिवेटेड है। जब दाईं तरफ से श्वास आप महसूस करें तो इसका मतलब सूर्य नाड़ी एक्टिवेटेड है। जब आप मॉर्निंग में उठेंगे उस टाइम आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिवेटेड होती है, क्योंकि शरीर बहुत एक्टिव नहीं होता। धीरे धीरे जब आप एक्टिविटी करते हैं, दिनचर्या के कार्य करते हैं, तो दोपहर के टाइम पे अगर आप नोटिस करेंगे तो आप श्वास छोड़ के देखिए हथेली पर, तो आपको लगेगा कि आपकी दाहिनी नासिका से श्वास बाहर आ रहा है, यानी आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव है। सूर्य नाड़ी एक्टिव का मतलब हमारे शरीर में, हमारे मन में उत्तेजना है। जब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो ये उत्तेजना शांत होती है और हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है। यानी जब आप श्वास छोड़ेंगे प्राणायाम करने के बाद तो आपकी दोनों ही नासिका से बराबर रिदम में श्वास बाहर आएगा। इसका मतलब है हमने अपने प्राणों में संतुलन लाया। हम फिजिकल, मेंटल और इमोशनल लेवल पे संतुलित हो गए। ये कहते हैं कि योगी की पोजीशन को प्राप्त करना, अपनी कुंडलिनी को जागृत करना। जब आप शुरुआत करते हैं तो इमीडिएटली आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होना शुरू नहीं होती, लेकिन लगातार अभ्यास करने से सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है और हमारे अंदर कुंडलिनी जागृत करने का एक सक्षमता पैदा होती है। अब ये सीखते हैं करना कैसे। आप अपना सुखासन में बैठिए। वज्रासन, पद्मासन जो आपने लेना ले लीजिए। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है, आपने आंखें बंद करी। आपका बायां हाथ
ज्ञान मुद्रा में है। इंडेक्स फिंगर और आपने थंब को मिला रखा है, बाकी फिंगर्स ओपन आकाश की तरफ। दूसरा हाथ आपका विष्णु मुद्रा में है। विष्णु मुद्रा दोनों इंडेक्स और आपकी जो मिडिल फिंगर है वो आपकी पाम की तरफ झुकी हुई है, अंगूठा खुला हुआ है, लिटिल फिंगर और आपकी रिंग फिंगर दोनों ओपन है। आंखें बंद। आपका पूरा ध्यान अपनी श्वास पे होना चाहिए और श्वास की गति बिल्कुल नॉर्मल रखिए, ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। आप महसूस कीजिए कि आपकी नेजल से श्वास अंदर की तरफ लंग्स की तरफ जा रहा है और जब वो लंग्स को पूरा फिल कर लेता है तो वो स्टमक एब्डोमेनल एरिया में जाके स्टमक को फुलाता है, यानी स्टमक आपका फूलता है बैलून की तरह। फिर आप महसूस करेंगे जब आपने एक तरफ से श्वास ली तो इस तरीके से महसूस किया, जब उस नेजल पार्ट को बंद करके दूसरी तरफ से छोड़ी तो आप क्या महसूस करेंगे कि धीरे धीरे श्वास आपका नेजल से बाहर जा रहा है, लंग्स खाली हो रहे हैं उस श्वास से और आपका एब्डोमेन अंदर की तरफ जा रहा है। इस तरीके से आप श्वास को छोड़ते हैं। जब आप स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो ये जो रिदम होती है वो हमारी इक्वल नहीं होती। जब हम लेते हैं और छोड़ते हैं तो वो अनइक्वल होता है। धीरे धीरे हमारी प्रैक्टिस जब बनती है, हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड से सांस ली, राइट हैंड से छोड़ी, तो हमने महसूस किया कि 2-3 सेकंड में हमने सांस ली थी और अराउंड 4 सेकंड में हमने छोड़ दी। ये कोई रिदम नहीं था, बराबर नहीं था। धीरे धीरे हम क्या करेंगे, अपना बैलेंस अचीव होगा धीरे धीरे। और जब हम श्वास लेंगे तो एक लेवल पे हम श्वास लेंगे, जैसे हमने धीरे से श्वास ली। देखिए जब आप श्वास ले रहे हैं तो आपकी जो कोहनी है ये आपके रिब से टिकी हुई है, जिससे हाथ थके नहीं। और आपने छोड़ी, फिर आपने दोबारा ली, फिर आपने छोड़ी। इस तरीके से धीरे धीरे क्या होगा, आप इक्वलाइजेशन अचीव करेंगे कि आपका छोड़ना और लेना दोनों इक्वल पार्ट में होने लगा है। फिर कुछ हफ्ते आप ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे आपका इनहेल भी अचीव, डीप इनहेल होना शुरू होगा और लंबा इनहेल हो जाएगा। यानी आप 4 सेकंड कर पाते हैं तो 7 सेकंड तक इनहेल कर पाएंगे और एक्सहेल भी आपका डबल हो जाएगा, 14 सेकंड तक आप एक्सहेल कर पाएंगे। इसी तरीके से ये डबल के रेशियो में बढ़ने लगेगा। जब ये बढ़ने लगेगा तो आपने क्या सीखना है, कुंभक लगाना। जब हम कुंभक लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं, विष्णु मुद्रा बनाई हुई है, हमने श्वास भरी, अब उस श्वास को हमने दोनों नासिका, लिटिल फिंगर और मध्यमा से लेफ्ट को बंद किया, थंब से राइट को बंद करके दोनों नासिका को बंद किया और श्वास को जलंधर बंद लगाए, यहां रोक लिया। यानी चिन से आपने शोल्डर बोन से छुलाकर यहां बंद लगाया और साथ में आपने लगाया मूल बंद। मूल बंद मतलब एनल पार्ट को स्क्वीज करके आप मूल बंद लगाते हैं। अपना सबसे नीचे का पहला बंद, हमारा पहला चक्र पे जो बंद लगता है वो मूल बंद कहलाता है। आपने ये बंद लगाया और ये बंद कितने देर के लिए लगाना है, जैसे आपने मान लीजिए 7 सेकंड का इनहेल था आपका, तो आपने 4 टाइम्स 28 सेकंड बंद लगाया और उसके बाद रिलीज किया 14 सेकंड, यानी 2-4-2 इस रेशियो में हमारा ये सीक्वेंस चलता है। लेकिन बंद लगाना इनिशियल स्टेज पे एडवाइजेबल नहीं होता। जब आप प्राणायाम करना शुरू करते हैं तो आपको केवल इनहेल और एक्सहेल एक रिदम अचीव करना होता है जो बराबर होना चाहिए। 3 सेकंड इनहेल, 3 सेकंड एक्सहेल, इसी को कंटिन्यूअस रखिए कई हफ्तों तक। फिर उसके बाद इसकी ड्यूरेशन बढ़ाइए, 5 सेकंड इनहेल, 5 सेकंड एक्सहेल, फिर और ड्यूरेशन बढ़ाइए, 7 सेकंड इनहेल। अब इसको धीरे धीरे डबल करना शुरू कीजिए, 14 सेकंड एक्सहेल। फिर इसकी प्रैक्टिस कई महीना कीजिए। फिर उसके बाद आंतरिक कुंभक लगेगा। जब आप आंतरिक कुंभक में मूल बंद लगा के मास्टरी अचीव कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि बाह्य कुंभक लगाना है। यानी जब आपने सारा एक्सहेल कर दिया तो फिर आपने श्वास नहीं लेना, फिर कुंभक लगेगा, फिर दोबारा आप इनहेल करना शुरू करेंगे और प्रोसेस नॉर्मली वही रहेगा।
एक नासिका से आपने शुरुआत करते हैं, लेफ्ट नासिका यानी चंद्र नाड़ी से श्वास लेना शुरू करते हैं। सूर्य नाड़ी से निकाला, फिर से हमने सूर्य नाड़ी से ही लेना होता है। फिर चंद्र नाड़ी से निकाला, फिर वापस चंद्र नाड़ी से ही लेंगे, फिर सूर्य नाड़ी से निकालेंगे, फिर सूर्य नाड़ी से लेंगे, फिर चंद्र नाड़ी से निकालेंगे, फिर चंद्र नाड़ी से लेंगे, फिर सूर्य से निकालेंगे बाहर, फिर सूर्य से लेंगे, चंद्र से निकालेंगे, चंद्र नाड़ी से शुरू करके सूर्य नाड़ी तक जाएंगे, फिर सूर्य नाड़ी से वापस चंद्र नाड़ी तक आएंगे। इस तरीके से शुरुआत करेंगे हम 8 राउंड। और ये 8 राउंड में जब हम कंप्लीट राउंड करेंगे तो हमारा एक्सहलेशन हमारा लेफ्ट हैंड साइड यानी चंद्र नाड़ी से हो रहा होगा। इसकी प्रैक्टिस आप कम से कम 2 महीना कीजिए। धीरे धीरे अपने लेवल को इंक्रीज कीजिए, यानी जो 4 सेकंड या 3 सेकंड से आपने शुरू किया है उसको 5 या 6 सेकंड पे लाइए, फिर उसे इनहेल को 7 सेकंड तक लाइए। फिर आप धीरे धीरे एक्सहेल को लॉन्ग करना शुरू कीजिए, यानी एक्सहेल को डबल करना शुरू कीजिए। 4-5 महीने आप उसी की ही प्रैक्टिस कीजिए, बीच में कुंभक नहीं लगाना है। जब आप इसकी प्रैक्टिस में मास्टर हो जाएं, उसके बाद आपने कुंभक लगाना सीखना है। और जब आप आंतरिक कुंभक में मास्टर हो जाएंगे तब आप बंद लगाना सीखेंगे और बंद लगा के आंतरिक कुंभक करेंगे। उसके बाद जब आप उसमें मास्टरी कर लेंगे, उसके बाद आपने बाह्य कुंभक लगाना है, यानी इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। जब आप पूरा प्रोसेस में मास्टरी अचीव करते हैं, आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है, आपका ओवरऑल फिजिकल, मेंटल, इमोशनल बैलेंस अचीव होता है, संतुलन, जिसे कहते हैं एक योगी होना। मुझे लगता है, उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आया होगा, आप इसका लाभ उठा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।